हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1.4 लव फॉर वंस मदरलैंड। बच्चों, एक सवाल सोचिए, अगर कोई आपके घर की मिट्टी, आपके गार्डन का फूल या आपके स्कूल की कोई चीज बिना पूछे ले जाए तो आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें अपनी चीजों से प्यार होता है। आज की स्टोरी हमें सिखाएगी अपने देश की मिट्टी से प्यार करना सिर्फ सोल्जर्स का काम नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आइए जानते हैं इथियोपिया के लोगों ने अपने देश के प्रति ऐसा कौन सा प्रेम दिखाया जिससे जो फॉरेन टूरिस्ट भी हैरान रह गए। लेट्स टॉक। हाउ कैन यू सर्व और शो लव फॉर योर कंट्री एज अ स्टूडेंट? एक स्टूडेंट के रूप में आप अपने देश के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, कीप सराउंडिंग क्लीन, आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखे, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, फॉलो स्कूल रूल्स, प्लांट मोर ट्रीज, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प अदर्स, नेवर डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। देयर इज अ स्मॉल कंट्री नेम्ड इथियोपिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में इथियोपिया नाम का एक छोटा सा देश है। About 100 years ago, some tourists from European countries went to Ethiopia to see the country. 100 साल पहले जो यूरोप के कुछ टूरिस्ट है वो इथियोपिया घूमने आए। They liked the natural beauty and the people of that proud country. उन्हें वहां की नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता और वहां के लोगों का अभिमान बहुत अच्छा लगा। The group of tourists were staying in an inn. इन मतलब जहां पे टूरिस्ट रहने के प्लेस। वे लोग एक इन में ठहरे हुए थे, वो प्लेस जहां पे टूरिस्ट रहते हैं। They would go out early in the morning to see the natural wonders of that land. वे रोज सुबह जल्दी निकलकर नेचुरल वंडर्स, प्रकृति के सुंदर प्लेस देखने जाते थे। The Ethiopians looked keenly at those strange foreigners. इथियोपिया के लोग उन फॉरेनर्स को ध्यान से देखते थे क्योंकि वे उनके लिए नए थे। The simple Ethiopians were too shy to talk with them. वे बहुत सिंपल या शर्मीले थे, इसलिए उनसे बात नहीं करते थे। One day, a person approached those foreigners and asked, "From which land do you come and what are you doing here?" एक दिन एक पर्सन उनके पास आया और पूछा, आप किस देश से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं? We come from the countries of Europe to see your beautiful country. फॉरेनर्स है, उन्होंने कहा, हम यूरोप से आए हैं, आपके सुंदर देश को देखने के लिए आए हैं। We are of different lands but are friends. हम अलग अलग देशों से हैं, लेकिन हम सभी दोस्त हैं। Another tourist added, though we are seeing your land on our own, if we get someone who can speak our language and your language, we shall enjoy more. और एक टूरिस्ट ने कहा, अगर ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो हमारी और आपकी दोनों भाषाएं जानता हो तो हमें और मजा आएगा। The Ethiopians informed, you should go to our king and seek his help. इथियोपिया के लोगों ने कहा, आप हमारे राजा से मिलिए, वे आपकी मदद करेंगे। The next day, the tourist went to the king and requested him to provide a guide. अगले दिन जो टूरिस्ट है वो राजा के पास गए और उनसे एक गाइड देने का रिक्वेस्ट किया। The king asked, well, first you tell me, have you liked whatever you have seen on your own so far? राजा ने पूछा, पहले बताओ जो तुमने अपने आप देखा है और वो पसंद आया कि नहीं, हैप्पी और अनहैप्पी, खुश हो या ना खुश हो। A tourist replied, your land, rivers and natural beauty are fantastic. एक टूरिस्ट ने रिप्लाई किया, आपकी लैंड, जमीन, नदियां और नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता बहुत जबरदस्त है। बट इफ वी गेट अ गाइड, वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री एंड द लीजेंड्स अटैच्ड टू दिस कंट्री। लेकिन अगर हमें एक गाइड मिल जाए तो हम इस देश के हिस्ट्री, इतिहास और कहानियों के बारे में जान पाएंगे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। राजा बहुत खुश हुआ। He treated them as a royal guest and put them up in his palace.
राजा ने उन टूरिस्ट को रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट किया और अपने महल में ठहराया। अ गाइड वॉज अलॉटेड टू देम टू शो देम अराउंड। उन्हें घुमाने के लिए एक गाइड दिया गया। द टूरिस्ट वेर डिलाइटेड। जो टूरिस्ट थे वो बहुत खुश थे। दे लाइक द किंग वेरी मच एंड एडमायर्ड हिम। उन्होंने राजा को बहुत पसंद किया और राजा की तारीफ की। एडमायर, तारीफ करना। दे विजिटेड ऑल द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन इथियोपिया। उन्होंने इथियोपिया की सारी देखने लायक जगह घूमी। दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन देयर डायरीज विथ। उन्होंने अपनी डायरियों में सब कुछ डायग्राम्स के साथ लिखा। When their tour was complete, the tourist asked permission from the king to leave. जब उनका टूर पूरा हो गया तो टूरिस्ट ने राजा से जाने की परमिशन मांगी। Gave the tourist lots of costly presents. राजा ने उन्हें बहुत सारे कीमती तोहफे दिए। They were led to the harbor by king's men. उन्हें राजा के आदमी हार्बर, बंदरगाह तक ले गए। All the tourists praised the king. They boarded the ship. सभी टूरिस्ट ने राजा की तारीफ की। वो जहाज पर बोर्ड हुए, चढ़े। A minister whispered some orders to the soldiers. एक मिनिस्टर ने, मंत्री ने सोल्जर, सैनिक को कोई ऑर्डर विस्पर किया, धीरे से कहा। The soldiers made the tourists take off their shoes. सैनिकों ने टूरिस्ट को उनके जूते उतरवा दिए। टूरिस्ट लुक्ड एट वन अनदर पजल्ड। जो टूरिस्ट है वो एक दूसरे को पजल्ड, हैरान, उलझन में होकर देखने लगे। द शूज वेर टेकन अवे। जूते ले लिए गए। द टूरिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। जो टूरिस्ट, पर्यटकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नो वन एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू देम। किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। Some of these tourists were getting irritated. कुछ टूरिस्ट irritated, गुस्सा होने लगे। One of them showed courage to ask, "Is it your custom that a foreigner has to leave his shoes back?" मंत्री और सैनिकों ने कोई जवाब नहीं दिया। Some of the tourists thought that they were being insulted. कुछ टूरिस्ट ने सोचा कि उनका अपमान हो रहा है। Then they saw a soldier coming with pairs of shoes. फिर उन्होंने देखा कि एक सैनिक जूते लेकर आ रहा है। The tourists were amused. टूरिस्ट को लगने लगा कि मजाक हो रहा है। When the soldier came near, they found that he had brought back their shoes. जब सैनिक पास आया, टूरिस्ट ने देखा कि उनके वही पुराने जूते वापस लाया है। A surprised tourist asked, "If you were to return same shoes back, why did you take them away in the first place?" एक हैरान टूरिस्ट ने पूछा, अगर तुम्हें वही जूते वापस देने थे तो पहले लिए क्यों? The minister smiled and said, "Gentleman, you came to our country and liked it." जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो मुस्कुराया और बोला, जेंटलमैन, तुम हमारे देश आए और तुम्हें ये पसंद आया। We are happy about it. हमें इसकी खुशी है। एंड वी आर प्लीज्ड दैट यू आर टेकिंग बैक फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री। और हमें खुशी है कि आप हमारे देश के अच्छी यादें लेकर जा रहे हो। बट वी डोंट वांट यू टू टेक बैक आवर सॉइल। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी मिट्टी अपने साथ ले जाओ। सो वी डस्टेड योर शूज क्लीन। वी लव आवर सॉइल मोर देन आवर ओन लाइव्स। इसीलिए हमने आपके जूते साफ कर दिए। हम अपनी मिट्टी से, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू। द टूरिस्ट वेर अमेज्ड टू सी द इथियोपियंस लव फॉर देयर सॉइल। थैंक यू। जो टूरिस्ट को बहुत आश्चर्य हुआ कि इथियोपियंस लोगों का अपनी मिट्टी के लिए प्यार देखकर। वर्ड बास्केट। इन अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर स्पेशली फॉर ट्रेवलर्स। या जो ट्रेवलर्स, यात्रियों को रुकने की जगह, यात्रियों के रुकने की जगह को इन कहते हैं। एडमायर्ड, एप्रिशिएटेड, तारीफ करना, सराहना करना। बोर्ड, टू गेट ऑन अ शिप, प्लेन, बस, बस, शिप, प्लेन में चढ़ना। विस्पर्ड, स्पोकन इन अ वेरी सॉफ्ट एंड क्वाइट वॉइस, धीरे से फुसफुसाना या शांत आवाज में कहना।
पजल्ड, फीलिंग कंफ्यूज्ड और बेफल्ड, हैरान हो रहना, उलझन में रहना. बेयर फिट, वियरिंग नथिंग ऑन द फिट, बिना जूते के पैर. माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझा हो. तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.